तकरीबन $2 बिलियन के करीब तो फ्रांस का आपके पास कर्जा है। अगर कल कहेंगे जी वापस करें आप, जिस तरह बाकी सऊदीज ने और यूएई वालों ने कहा था, फिर क्या होगा? इमरान खान साहब ये भी सारा कौम को बता देते कि आपने इन 2.5 सालों के अंदर कितने अरब डॉलर जो है आपने बैरून मुल्क जो है मुख्तलिफ मालियाती इदारों से या मुख्तलिफ मुल्कों से इमदाद के नाम पर, कर्जों के नाम पर लिया है। सऊदी अरब आपने जिस तरह झोली बांधी और कशकोल पकड़ा आपने, सऊदी अरब से $3 अरब एक दफ़ा, फिर $3 अरब एक दफ़ा चले, उन्होंने वापस मांग लिया, फिर यूएई से, फिर चाइना से, फिर तुर्की से, आपको पता ही जिस तरह मिले। तो आपने तो 2.5 साल में जितना उन्होंने 30 सालों में कर्जा नहीं चढ़ाया पाकिस्तान के ऊपर, वो चढ़ा दिया। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है उनको कर्जों के अंदर आपने, जिन्होंने कहा कि हम कभी लोन नहीं लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, लोन नहीं लेंगे, वो शख्स सबसे बड़ा भिखारी बना इस दुनिया का, इस मुल्क को के साथ जो उन्होंने हाल कर दिया भीख मांग मांग के। ये बात जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूं थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। कि इस मुल्क के मसले तब ही हल होंगे जब इमरान खान जैसे करप्ट और नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम से हमें निजात मिलेगी, उसके अलावा कोई हल नहीं है। कि 1,75,000 रुपए हर पाकिस्तानी शहरी इस वक्त मकरूज हो चुका हुआ है, जिसमें इस हुकूमत के कर्जे भी और माजी के कर्जे भी शामिल है। और इस हुकूमत ने जो बोझ डाला है वो तकरीबन 54,901 रुपए, तकरीबन 55,000 रुपए फी कस बोझ इस हुकूमत ने डाला है 2.25 लाख रुपए में से। कि फ्रांस का 17-18 अरब कर्जा होगा, वो आप और हम पाकिस्तानी गुलामान मुस्तफ़ा और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा, वो इंशाल्लाह अपनी जायदादें बेच के वो इसका कर्जा उतारेंगे। लेकिन एक सवाल कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर देते हैं तो इसके पाकिस्तान की मईशत और सिफारती सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे? फ्रांस यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है, फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मुस्तकिल मेंबर है और पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल सेक्टर का अहम हिस्सा है और इस हिस्से में से एक बड़ा शेयर यूरोप एक्सपोर्ट्स का है। अब यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान जो GSP+ है उसको भी एक स्टेटस दे रखा है और यूरोपीय ममालिक का पूरी दुनिया में एक अहम मुकाम भी है। और पाकिस्तान क्या इन ममालिक से अपने ताल्लुकात ख़राब करना बर्दाश्त कर सकता है? सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे। इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि इससे अब तक हुआ क्या है हमारे मुल्क में। ज़रा देख लें कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज़ हैं, उनमें अमवात हुई। भी आपने इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, 4th शेड्यूल में डाला, बंदों को गिरफ्तार किया, आपने बैन कर दिया, 3 दिन के बाद सॉरी करके आप वापस आ गए, इसलिए कि आप पे दबाव ज़्यादा था कि काम ख़राब हो गया। अब अहम सवाल यही है जी कि एक तो सारी दुनिया को जो आप कह रहे हैं ना कि एक जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि जी एक सफ़ीर को उठाने के बाद 26 सफ़ीरों को आपके वो निकाल देंगे, पूरी दुनिया से आप कट जाएंगे। लेकिन सवाल यह क्या हम एक अकेला इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में या 50-60 और भी इस्लामी मुल्क हैं? क्या ईरान में इस कम के मुजाहरे हो रहे हैं? क्या सऊदी अरब में ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं? एक ले दे के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। और भला आप देखिए कि उनसे आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस से कहो कि माजरत करे या इस कम की बात करे, वो कहते हैं नहीं, फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लो। उसका नतीजा क्या है? एक तो फ्रांस बताते खुद बड़ा एक अहम मुल्क है, हमेशा से उसकी एक असर रसूख रहा है, पाकिस्तान को एड भी देता रहा है, पाकिस्तान का बड़ा बायर है,
तो पहले तो आप फ्रांस की अहमियत को के खिलाफ एक बात कर रहे हैं, दूसरे फ्रांस EU का मेंबर होने की हैसियत से वहाँ पे भी बड़ा असर रसूख रखता है, बल्कि EU बनाई जो है उसके जो बनाने वालों में फ्रांस शामिल है। तो गोया आप EU के साथ अपने ताल्लुकात को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल हैं। जो कुछ भी हुकूमत इसमें फैसला करती है, उम्मीद है कि कौमी मफाद को देख के किया जाएगा और उसूलों पे किया जाएगा। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इस कदम के मॉब ने प्रेशर डाला कि ये फैसला करो और ये पॉलिसी बनाओ, तो फिर आपने एक बहुत एक खतरनाक रिवायत कायम कर देंगे। आइंदा भी जाके मुल्क को बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक। पाकिस्तान की आर्थिक हालत यूँ तो हमेशा ही खराब रही है, लेकिन अब वह जिस तंगहाली में पहुंच गया है उसके मुताबिक मुल्क का नाम बदलकर कंगालिस्तान कर देना ठीक रहेगा। गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान से कभी सऊदी अपना पैसा मांग रहा है तो कभी UAE। एक लोन चुकाने के लिए उसे दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि नया पाकिस्तान बनाने के वाद के साथ सत्ता में आए इमरान खान ने कबूल किया है कि मुल्क अब और कर्ज लेने की स्थिति में नहीं रह गया है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ाए जाने के बाद इमरान खान ने कहा है कि तेल की कीमतों में इजाफा का बोझ ग्राहकों पर इसलिए डालना पड़ा ताकि देश को और अधिक कर्ज के बोझ से बचाया जा सके। इमरान खान ने यह भी स्वीकार किया कि उनके कार्यालय में पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बहुत घट गई है। इमरान खान ने कहा कि रुपए के वैल्यू में गिरावट की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों, दालों, घी और आयात की जाने वाली अन्य वस्तुएं महंगी हो गई है। इमरान ने कहा मौजूदा सरकार में डॉलर की वैल्यू 107 रुपए से बढ़कर 160 रुपए हो गई है। इससे भी कीमतें बढ़ी है। पाकिस्तान को कर्ज की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मलेशिया में लीज पर लिए गए उसके एक विमान को किराया नहीं चुकाने की वजह जब्त कर लिया गया है। हाल ही में सऊदी अरब ने उससे कर्ज वापस मांग लिया तो चीन से उधार लेकर चुकाना पड़ा। अब UAE भी जल्दी लोन चुकाने को कह रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि जनता की जान बचाने के लिए वह कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हैं। वह कोवैक्स प्रोग्राम के तहत 20% आबादी के लिए मुफ्त वैक्सीन की आस में बैठा है। तो इस बीच चीन के सामने भी उसने हाथ फैला दिया, लेकिन ड्रैगन ने भी उसकी बेइज्जती का मौका नहीं छोड़ा और केवल 5 लाख डोज देकर टरका दिया। इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर बदलने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन उन्होंने देश के माथे पर कर्ज का बोझ ही बढ़ाया। इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान सरकार ने कर्ज लेने में रिकॉर्ड बनाते हुए कार्यालय के पहले साल के बीच 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून 2019 तक पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज 31.786 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।